आईसीएमआर भारत बायोटेक की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन का फेज 1 और 2 ट्रायल आरंभ हो चुका है। प्रारंभिक डोज दिए जाने के बाद वॉलंटियर्स में किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए हैं। अब इस वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हम जीत के बेहद करीब हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। उन्होंने लिखा, पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। देश में शुरू हुए वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण में करीब 1 महीना लगेगा। परीक्षण के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले चरण के परीक्षण की मंजूरी मिलेगी। सीधे तौर पर अगर समझे तो वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में करीब 90 दिन लगेंगे। बिहार के पटना एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन में 8 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया गया है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने देश में 12 हॉस्पिटल्स का चयन किया है। इनमें एम्स दिल्ली, एम्स पटना, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, पीजीआई रोहतक, जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगांव, गिल्लूकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, राणा हॉस्पिटल गोरखपुर, एसआरएम हॉस्पिटल चेन्नई, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, प्रखर हॉस्पिटल कानपुर और गोवा का एक हॉस्पिटल भी शामिल है। ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत पटना एम्स से हुई। देश में सबसे पहले वैक्सीन का डोज यहां के एक युवक को दिया गया। पीजीआई रोहतक में भी शुक्रवार को इसका ट्रायल किया गया। ट्रायल में 3 वॉलंटियर शामिल किए गए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शॉपकीपर और सोशल वर्कर हैं। इनके बाएं हाथ में वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम की डोज दी गई। अच्छी बात यह रही कि तीनों को डोज देने के बाद कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। फिलहाल तीनों वॉलंटियर्स अपने घर चले गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल कमेटी की नज़र में अब ये तीनों रहेंगे जब तक कि इसका रिजल्ट पूरी तरह सामने नहीं आ जाता है। पहले चरण में वैक्सीन का डोज कम रखा जाएगा और जांचा जाएगा कि इससे वॉलंटियर्स को कोई खतरा तो नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इस चरण को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग का नाम दिया गया है। आईसीएमआर के मुताबिक ट्रायल के लिए एक नया प्रोटोकॉल जोड़ा गया है। इसमें शामिल होने वाले वॉलंटियर्स का अब एंटीबॉडी टेस्ट होगा। यह बात प्रोटोकॉल में जोड़ी गई है। एंटीबॉडी टेस्ट को इसलिए शामिल किया गया है ताकि ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स को आगे कभी कोरोना का संक्रमण होगा या नहीं, यह जानने का प्रयास किया जाएगा। देश की 7 फार्मा कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनमें भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय कंपनी जायडस कैडिला है जो ट्रायल के लिए अप्रूवल प्राप्त कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि हमने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वॉलंटियर्स को पहले चरण के लिए वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं।